तो आज हम आते हैं 6.3 के सेकंड पार्ट में। इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 18 या 16 जितने भी 16 है शायद, आठ क्वेश्चन और करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या बोला है इसमें। ट्राइंगल दे रखा है एक ABC, ठीक है, ABC, और एक देखा है AMP। दो ट्राइंगल है इसी में, एक ये और एक ये, ठीक है। दोनों राइट एंगल है, एक B पे है, ये वाला ट्राइंगल M पे है, ठीक है। हमें ये दो चीज़ प्रूव करके बतानी कि ABC को पहली बात तो हमें दिखाना है सिमिलर, इसके मतलब एक ट्राइंगल को दूसरे के सिमिलर दिखाना है, और दूसरा क्या है कि ये जो दो साइड देखें इनको प्रोपोर्शनल भी दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। कौन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं? ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC को हमें दिखाना है सिमिलर ट्राइंगल AMP। तो देखो सबसे पहले तो इसमें जो इस वाले ट्राइंगल में एंगल M है, एंगल M इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल का एंगल B जो है, वो दोनों इक्वल हैं। रीज़न क्या है? बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इस वाले ट्राइंगल में भी एक A एंगल आ रहा है पूरा, इस वाले ट्राइंगल में भी एक A आ रहा है पूरा, यानी कि कॉमन है, दोनों में A आ रहे हैं पूरे पूरे। तो एंगल A दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन आ गया, ठीक है। अब दो एंगल हो गए तो बाय एंगल रूल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ पे एंड आएगा, अभी हमने लिए थे ना, अभी सिमिलर थे नहीं, वो दो ट्राइंगल लिए हैं ना, इसलिए एंड। तो सिमिलर हो गए ट्राइंगल AMP के। अब देखो दोनों तो हो गए सिमिलर, यानी कि पहला काम तो हो गया। दूसरे में क्या है? देखो CA अपॉन PA। एक तो देखो CA कौन सी साइड है? CA इस वाले ट्राइंगल की साइड है और PA इस वाले ट्राइंगल की साइड है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल की साइड है। वो बराबर किसकी है? BC और MP। BC किसकी है? इस वाले की, MP इसकी, यानी कि दोनों अलग अलग साइड की प्रोपोर्शन बताने। अब दोनों ट्राइंगल को हमने पहले ही सिमिलर बोल दिया, अब सिमिलर हो गया तो यानी कि साइड या इसके सारे एंगल बराबर हैं और जो लाइंस के रेशियो में प्रोपोर्शनल है पहले से ही। तो इस हिस्से को हम सीधा बोल देंगे, जो सेकेंड पार्ट है, कि CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। इसका रीज़न क्या है? कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसके ये वाला पार्ट भी हो गया, क्योंकि सिमिलर थे तो सीधा इसको प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, बस रीज़न बताना पड़ेगा क्यों, क्योंकि दोनों जो साइड्स हैं वो सिमिलर ट्राइंगल की हैं, तो वो हमेशा प्रोपोर्शन होती हैं और हमें प्रोपोर्शनली बतानी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, पहले इसको समझेंगे, और डायग्राम दिया नहीं है, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा इसी को समझ के। तो देखो सबसे पहले क्या है इसमें कि CD और GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB और EGF। मतलब एक एंगल है, उन पे C को भी बाइसेक्ट कर रहा है CD, और जो G है उसको बाइसेक्ट कर रहा है GH, ठीक है। बाइसेक्टर यानी कि बीचों बीच काटने वाले दो हैं। सच दैट D एंड H लाइज ऑन द साइड AB एंड F। अभी हम बनाएंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल क्या है हमारा? ट्राइंगल ABC, इसमें क्या बोला है? ABC में जो एंगल C है, एंगल C, उसको CD बाइसेक्ट कर रहा है। C को एक ऐसा बाइसेक्टर है हमारे यहाँ पे जिससे CD बन गया, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे लिखा भी है कि जो D है वो कौन सी लाइन पे है? AB पे कर रहा है, रिस्पेक्टिव लिखा ना, तो D AB पे कर रहा है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा ट्राइंगल है हमारा EFG, तो EFG, ठीक है। इसमें क्या है? सेम जो GH है, GH कौन से एंगल को काट रहा है? एंगल G को काट रहा है, देखो ये बीच में लिखा है ना, तो इसको काट रहा है, नहीं ये यहाँ पे आ जाएगा। और वो कौन सा है? H, यानी कि GH, यहाँ पे लिखा है। दूसरा कहाँ है? H किस पे है? FE पे बना हुआ एक पॉइंट है, ठीक है। FE साइड पे देख लो, और H बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं। और उसके अलावा, इसके अलावा हमें ये भी बता रखा है कि ये पहले से ही सिमिलर हैं दो ट्राइंगल। कौन से? ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC सिमिलर है FEG के, ठीक है। ये पहले से ही पता है, तो ये हमारे काम ही आएगा आगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तीन चीज़ें पूछी हमसे ये वाली। तो सबसे पहले देखो हमें क्या बोला इसमें? CD GH को प्रोपोर्शन दिखाना है AC और FG के, AC और FG, यानी कि इसमें कौन सी दो साइड की बात हो रही है?
इस बीच वाले की और ऊपर वाले की, इसमें भी किसकी, बीच वाले की और ऊपर वाले की, यानी कि ऊपर ऊपर के अगर ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर दिखा दूं तो फिर जो इनकी साइड्स है वो तो प्रोपोर्शनल ऐसी हो जाएंगी। तो सिमिलर दिखाते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल लूंगा मैं, ऊपर वाली, देखो ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, तो ट्राइंगल ADC ले रहा हूँ मैं, ठीक है। टेकिंग ट्राइंगल ADC एंड दूसरे वाले में कौन कौन सी आ रही है, एक ये वाली और इसकी भी ऊपर वाली, तो FHG, या फिर जो तुम नाम देना चाहो इसको, GHF, तो FHG, दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो जो ये छोटे वाले ट्राइंगल में A पूरा का पूरा है और इसमें F पूरा का पूरा है, तो A और F तो बराबर हो गए क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल है, ठीक है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। रीज़न क्या है, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा देखो ये ट्राइंगल बना रखा है, ठीक है, ट्राइंगल्स लिखा हुआ है, ट्राइंगल। अब देखो एक तो एंगल मिल गया, ये वाला तो इसके बराबर था ही, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसके बराबर है, और वैसे कहने को ये इसके बराबर भी है, ये सारे मैं बचाए बना देता हूँ पहले। और उसके अलावा देखो अगर ये बाइसेक्टर है, ध्यान से समझना, इसमें क्या बोला है कि ये बाइसेक्टर है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करे ये बीच वाली लाइन, तो यानी कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, क्योंकि देखो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एंगल आपस में बराबर हैं, तो जो C एंगल पूरा का पूरा था बाइसेक्टर से पहले और जो G एंगल, तो ये भी बराबर ही होंगे क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल हैं सारे, ठीक है, ये बराबर तो ये दोनों भी बराबर। अब बराबर एंगल बीचों बीच से कटे तो फिर बराबर बराबर ही कटे होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब इस वाले ट्राइंगल की बात रखिए, कौन सी, AD और C, यानी कि ये वाला अगर मैं एंगल C लूँ, इसका एंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, DCA, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, उसको मैं इक्वल बोल सकता हूँ किसके, HGF के, एंगल HGF के। और अब ये क्यों होगा, क्योंकि बाइसेक्टर कट्स एंगल इक्वली, कि जो बाइसेक्टर है उनको बराबर ही काटा है और दोनों एंगल पहले ही बराबर थे, ठीक है, इक्वली ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब दो मिल गए हमें, तो बाय एंगल रूल ये हो गया, एंगल रूल हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FHG, ठीक है। तो ये हो गया, अभी कुछ भी इनमें से हुआ नहीं है अभी, ठीक है, यही हुआ है सिर्फ। अगर ये हो गया, इनमें ही इस वाले में और इस वाले में ये चारों आ रही हैं, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। रीज़न क्या होगा, CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता तो CPCT लिखता मैं, पर ये सिमिलर ट्राइंगल है, CPST, ठीक है। तो उसी के ही पार्ट्स हैं, उसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे, पार्ट्स नहीं इस टाइम, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया हमारा पहला। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या बोला है कि ट्राइंगल DCB नीचे वाला, इस बार कौन से ट्राइंगल ले लें, टेकिंग ट्राइंगल DCB को सिमिलर दिखाना है किसके, ट्राइंगल HGE, यानी कि इसका भी नीचे वाला HG और E, ठीक है। तो अब इनको सिमिलर दिखाना है, सिमिलर दिखाएंगे। सबसे पहले देखो ये नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल B पूरा का पूरा इस एंगल E के बराबर है, एंगल B इक्वल टू एंगल E। रीज़न क्या है, रीज़न है एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। दूसरा इसमें भी देखो ये छोटा वाला हिस्सा इस छोटे वाले के बराबर होगा, तो DCB, एंगल DCB बराबर होगा किसके, एंगल HGE के, HGE के, ठीक है। इसमें भी यही लिखेंगे हम इसको कि बाइसेक्टर्स कट्स एंगल्स इक्वली, ठीक है, हो गया। इसमें भी हमने दो बता दिए, तो बाय एंगल रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE, ठीक है। ये वाला भी हो गया दूसरा पार्ट। अब देखो ये तीसरा पार्ट रह गया। तीसरे पार्ट में क्या बोला है हमें कि हमें कौन से दिखाने, ट्राइंगल DCA
ट्राइंगल डी सी ए है कहाँ पे, देखो डी सी ए ऊपर वाला ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है किसके, एच जी एफ के, इसके ऊपर वाले ट्राइंगल के। अब ध्यान से देखो कि ये जो ऊपर वाले ट्राइंगल्स थे ये हमने यहीं पे सोल्व कर दिए थे। ये जो ए डी सी लिखा है मैंने, बस इसमें डी सी ए इसको चेंज करके तो लिखा हमने, तो पहले ही ऊपर वाले ये बराबर कर देखें, तो ये हमने पहले से ही कर रखे हैं, तो ये वाला भी हो गया हमारा। ये जो हमने किया था ये यही था, बस इसके नाम आगे पीछे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ट्राइंगल को हम पहले सिमिलर दिखा चुके हैं ऊपर वाले, तो ये सब प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, काफ़ी छोटा सा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, फिगर दे रखी है हमें, यहाँ पे फिगर बनी हुई है, बोला है कि E इज़ द पॉइंट ऑन साइड सी बी, जो एक सी बी साइड है उसका ही कोई आगे वाला सी बी को आगे प्रोड्यूस करें या एक्सटेंड करें, तो एक E पॉइंट है उसमें कहीं जाके सी बी में आगे। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। आइसोसेलेस का मतलब है कि ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। आइसोसेलेस मतलब दोनों साइडें बराबर होती हैं आमने सामने वाली, ठीक है, या फिर कोई भी दो साइडें, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या बता रखा है, ए बी ए सी, ये तो मैं तो बता दिया बराबर होती है। अब जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, जो ए डी है ये ए डी ये बी सी पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही दोनों साइड। ठीक है, ऐसे ही सेम जो ई एफ है, ई एफ ये एफ पॉइंट है हमारा, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, ये भी लिखा हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी डी, ध्यान से देखना क्या प्रूव करना है, ए बी डी जो है यानी कि ए बी डी इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा इसको बराबर दिखाना मतलब सिमिलर दिखाना है किसके, ई सी एफ के, यानी कि इस वाले हिस्से का रोल नहीं है, बस ये बताना है ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है कि नहीं, मतलब सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, अब देखो एक और बात बताऊँ मैं तुम्हें, अगर जैसे ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो फिर अगर सेम साइड होती है वो सेम साइड मेक सेम एंगल, तो ये एंगल सेम बनाएगी ये वाला, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे आपस में ये वाले, क्योंकि साइड सेम है तो फिर एंगल्स भी सेम बनेंगे। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया अभी। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो कौन कौन से दो ट्राइंगल लूँगा मैं, टेकिंग ट्राइंगल कौन सा जो हमें प्रूव करना है सीधा वही लूँगा, ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। दो ट्राइंगल ले लिए मैंने जिसकी बात करनी है हमें अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि दो ट्राइंगल लिए मैंने। अब इसमें क्या है, ए बी डी में जो डी है एंगल डी कितने का है, 90 डिग्री का, और इसमें ई सी एफ में जो एंगल एफ है वो कितने का है, वो भी 90 डिग्री का है, बोथ 90 डिग्री, तो ये तो होगा इक्वल। ठीक है, अब दूसरा एंगल देखो, ए बी डी में एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल सी के, ई एफ सी वाले में से एंगल सी आ रहा है ना उसके बराबर है। रीज़न क्या है कि एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अब इक्वल साइड्स के दो एंगल हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो इक्वल साइड्स में से दो एंगल सामने बराबर बनाएंगे हमेशा। ठीक है, तो बस ये हो गई। तो बाय एंगल रूल we can say that triangle ABD is similar to triangle ECF। ये वाला भी हो गया, hence proved, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। काफी इजी था। क्या बोला है कि AD एंड PM, देखो AD और PM क्या है, मीडियंस है। मीडियंस का मतलब बाइसेक्टर जो बीचों बीच किसी लाइन को काटे, मीडियंस है ABC ट्राइंगल पे और PQR ट्राइंगल पे। तो डायग्राम बनाएंगे उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। देखो दो ट्राइंगल है, एक है ABC और एक है PQR। अब BC पे एक मीडियन है जो है AD। ठीक है, AD यानी एक मीडियन है। अब मीडियन है तो देखो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, यानी बीचों बीच काट रही है। ठीक है, ऐसे ही सेम जो PM है वो भी मीडियन है एक इनके ऊपर, चाहे तुम ये निशान ना लगाओ पर हमें पता तो है ही कि मीडियन है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे बाद में भी। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम, और जो वो AD है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ बता रखा है। ये जो तीन लाइनें हैं और ये जो तीन लाइनें काफ़ी कुछ बता दी हैं। इसमें क्या बोला है, जो AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल है, यानी कि AB PQ प्रोपोर्शनल है, BC और QR प्रोपोर्शनल है, BC और QR भी प्रोपोर्शनल है, AD और PM भी प्रोपोर्शनल है। बस मतलब AC को छोड़ दिया है, बाकी सारी चीज़ें बता रखी हैं कि ये लाइन इन तीनों के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब है काट पीट के आंसर निकालें तो हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है,
बस ये वाली लाइन नहीं बता रखी, वरना मैं इसको सीधा ही सिमिलर बताता। हमें बताना क्या है, पूरे ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर, यानी कि इस वाली साइड की जरूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं पता होगा तो एक आध एंगल की जरूरत तो हमें पड़ेगी, तभी हम कोई तीन इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखें, पूरे के हिसाब से तो दो दो तो पहले से ही बोल रखा है प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक और चीज़ चाहिए, या तो ये वाली साइड मिल जाए तो बाय एस 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 रूल हो जाएगा, या तो कोई भी एक आध एंगल मिल जाए जो इन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो फिर हम तीनों से कर सकते हैं इसको। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये जो दो हैं ये प्रोपोर्शनल बता रखे हैं कि मैंने मेन साइड लिया। अभी अब तुम बोलोगे कि वो वाली छोड़ दी, उसका भी एक रीज़न समझ लो भी। तो ये तो हो गई हमारी साइड्स, ये हमारी साइड्स हैं, इनको मैं लिख देता हूँ कि ये साइड्स हैं। ठीक है, और दो हमारे मीडियन है। मीडियन क्या है कि इन लाइन को बीचों बीच काट रहे हैं, और ये वाली लाइन तो पहले ही बोल रखी है बराबर है बी सी और क्या हुआ। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है हमें, जो ए डी है, ए डी को मैं बोल सकता हूँ, जो ए डी अगर देखो ए डी अगर इसको बीचों बीच काट रहा है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, चलो पहले लिख ही लेते हैं। ए डी एंड पी एम आर मीडियंस इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये गिवन था। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं कि प्रूफ करेंगे कैसे। कोई तीन चीज़ें तो सेम दिखानी है, लेकिन उन तीन चीज़ों से पहले मैं इसका यूज़ करूँगा जो हमें एक गिवन चीज़ दे रखी है। ध्यान से समझना, ए बी अपॉन पी क्यू तो बोल रखा है इन्होंने प्रोपोर्शनल है ही, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर भी बोल रखा है कि प्रोपोर्शनल है ही, और हमें बोल रखा है कि ए डी और पी एम भी प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल तो बता रखे हैं, तीनों के तीनों हैं। ठीक है, अब देखो मैं ए बी और पी क्यू को नहीं छेड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे का ऐसा, ए बी और पी क्यू, और ए डी और पी एम को भी नहीं छेड़ रहा क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी। इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो जो बी सी है, ये जो बी सी है ये इस हिस्से को बराबर काट रही है, यानी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि ये चारों साइड एक दूसरे के बराबर है। चारों क्यों है, क्योंकि देखो बी सी और क्यू आर तो पहले ही बोल रखा है बराबर है, यानी कि प्रोपोर्शनल है। मतलब बराबर का मतलब प्रोपोर्शनल है कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो यानी कि अगर इस साइड को इसके साथ रखूँगा तो भी प्रोपोर्शनल ही आएगी, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं, बीचों बीच कटी हैं, तो वो फिर ये वाला हिस्सा भी इसके प्रोपोर्शनल, ये वाला हिस्सा भी इसके प्रोपोर्शनल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बी सी को मैं लिख सकता हूँ हाफ बी डी, या फिर इसको मैं हाफ बी सी लिख दूँ, अगर हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर। बाद में उनको मैं लिख दूँगा, पहले मैं लिख रहा हूँ कि मैं बी सी का हाफ कर रहा हूँ और क्यू आर का भी हाफ कर रहा हूँ, इसका भी और इसका भी हाफ कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अब देखो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अभी यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कि देखो ए बी और पी क्यू तो मैंने ऐसे ही रखा है। अब हाफ बी सी को हम क्या बोल सकते हैं, बी डी। हाफ क्यू आर को क्या बोल सकते हैं, क्यू एम, इक्वल टू तीसरा तो है ही हमारे पास ए डी और पी एम, तो हमने रखा ही है ऐसे कैसे। अब देखो ये तीन हमें साइड मिल गई बिल्कुल प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें क्या, इस वाले में क्या बताया हुआ था, ये और ये, इस वाले में भी ये और ये, पूरा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा था, वो आगे तक जाती लाइन। लेकिन अभी जो बी डी और क्यू एम लिखा है हमने, अब पूरा का पूरा ये ट्रायंगल देखो, ए बी आ रहा है, बी डी आ रहा है और ए डी आ रहा है। इस नीचे वाले में देखो तो पी क्यू, क्यू एम और पी एम, यानी कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इसकी हर एक साइड को प्रोपोर्शनल दिखा दिया अभी हमने। तो बाय साइड रूल इस टाइम हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम के। अभी देखो इससे कोई लेना देना नहीं था अभी हमारा, ये हमने ये छोटे वाले दो निकाले इधर वाले, अभी हमें पूरा बताना है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, अगर ये वाला ट्रायंगल मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला ट्रायंगल जो है ये इसके सिमिलर है, तो फिर मैं इस वाले एंगल को इसके बराबर बोल सकता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल तो हम सिमिलर दिखा चुके हैं ये दोनों। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एंगल की बात हो रही है इस टाइम। ठीक है, अब अगर ये हो गया तो ध्यान से देखो एक एक एंगल और मिल गया हमें बराबर, और गिवन में क्या था कि साइड्स तो दो पहले से बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। देखो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, ये वाली नहीं पता हमें, इसको छोड़ देते हैं अभी, ये वाली हमें इस साइड वाली नहीं पता, लेकिन दो साइड
और एक एंगल मिल गया अब हमें बराबर, तो अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब ट्राइंगल कौन कौन से ले रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसमें हमें क्या क्या पता चला, एक तो अभी अभी हमने प्रूव किया कि एंगल B जो है वो क्यू के बराबर है, वो अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव अबव, यानी कि अभी ऊपर हमने प्रूव किया है, ठीक है। और ये वाला हमें गिवन था कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये जो है ये हमें गिवन था। तो दो साइड और एक एंगल मिल गया, सो बाय साइड एंगल साइड रूल we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि एक D है जो BC पे कहीं पॉइंट है और BC एक साइड है जो ABC ट्राइंगल की, ठीक है। ABC ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं। अब वो ABC ट्राइंगल कोई आइसोसेलेस या कोई ऐसा बता रखा, तो मैं एक रैंडम सा ट्राइंगल बना रहा हूँ। मान लो एक सिंपल सा ट्राइंगल है, एक ABC, ठीक है, A B और C। अब इसमें ये नहीं बोला कि जो D है वो उसका मिड पॉइंट है, बीचों बीच है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो मैं D को मान लो यहाँ पर कहीं बना रहा हूँ, AD से मैंने ऐसे बना दिया AD, ठीक है। तो वो हमें बता दिया यहाँ पे एक पॉइंट है। अब इसमें हमें क्या बोला है कि एक छोटी सी चीज़ हमें गिवन है कि एंगल ADC का मतलब है ADC, ये वाला जो एंगल है वो बराबर है किसके, बराबर किसके बोल रखा है, ये एंगल BAC के, BAC, यानी कि जो ये पूरा एंगल है, ध्यान से समझना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक ही चीज़ बता रखी है कि जो D है ये इस पूरे के पूरे A के बराबर है, ठीक है, ये बता रखी है। और हमें प्रूव क्या करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तुम्हारे लिए। ये हमें प्रूव करना है कि CA² इक्वल टू CB और CD कैसे आएगा। बस एक बार हमें इनको सिमिलर दिखाना है, बाकी ये मैं बता दूंगा कैसे आएगा। बहुत सिंपल तरीके से हम साइड्स को ही इस तरीके से रखेंगे ताकि ये हमारा आ जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखो इसमें कौन कौन से ट्राइंगल हैं, दो, एक ये ट्राइंगल है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। और अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है CA² इक्वल टू CB इंटू CD। ये मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो दो ट्राइंगल की बात हुई है इसमें, एक तो छोटे वाला ट्राइंगल है और एक बड़े वाला ट्राइंगल है। तो दो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, टेकिंग ट्राइंगल, एक तो मैंने ले लिया ट्राइंगल ADC, ये वाला, ये इधर से छोटे वाला, ठीक है। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, ABC, टोटल बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों को पहले सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तो कोई दो चीज़ें सेम दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले तो देखो ध्यान से समझो कि इसमें जो अभी अभी हमें पता है कि ये गिवन है, तो जो ADC इक्वल टू एंगल BAC हो गया, ये हो गया हमारे पास गिवन। ध्यान से देखना, क्योंकि देखो ADC जो है वो इस छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल है और ABC इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का A एंगल है पूरा। अगर क्योंकि ये लाइन हटा दी है तो पूरा एंगल है बड़े वाले ट्राइंगल का, और जो D है ये छोटे वाले ट्राइंगल का एक एंगल है पूरा, ठीक है। तो ये तो हो गया गिवन। दूसरा क्या है, देखो इसमें भी C आ रहा है, इसमें भी C आ रहा है, यानी कि देखो इस वाले ट्राइंगल में ये C जो एंगल है पूरा का पूरा है, इस वाले ट्राइंगल में भी पूरा का पूरा है, तो कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, रीज़न क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये दो एंगल मिल गए तो बाय एंगल रूल, बाय एंगल रूल यहाँ पे हमारा एक काम तो हो गया कि ट्राइंगल ABC हमारे सिमिलर हो गए ट्राइंगल ADC के, ठीक है। यहाँ पे एक काम तो हमारा हो गया ADC। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल हो गए हमारे सिमिलर, ये साइड्स ही हैं सारी, देखो CA CB CD जितनी भी हमारी साइड्स हैं, तो हमें साइड्स को कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा। जब ये वैसे दो ट्राइंगल तो हमें हो गए पर सिमिलर तो हो ही गए, तो इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। इस तरीके से प्रोपोर्शनल बोलेंगे कि उनको सोल्व करने पे ही आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं मैं क्या करूँगा अभी। देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर इफ़, यहाँ पे अभी हमें पता है कि इफ़ द ट्राइंगल्स, या फिर द ट्राइंगल, क्या इनको बता ही देते हैं, इफ़ ट्राइंगल, या वैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ था पर कोई बात नहीं, इफ़ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, देन मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर देखो ABC ADC के सिमिलर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि CA अपॉन देखो एक तो CA मैंने इसका ले लिया, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो CA और CB ले लिया, बड़े वाले ट्राइंगल की दोनों साइड, देखो CA भी है, CA भी बड़े वाली की साइड है और CB भी बड़े वाली की साइड है। अब छोटे वाली की भी दो लेनी पड़ेगी प्रोपोर्शन, तो देखो छोटे वाली की कौन सी ले ली मैंने, एक तो CD ले ली
और एक सी ए तो इसमें भी आ रही है, तो ये छोटे वाले ट्राइंगल में भी सी ए आ रही है ना पूरी, तो ये ले ली। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिया कि जब मैं इसको वहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करूँगा इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा सी ए मल्टीप्लाई सी ए, और ये हो जाएगा सी डी मल्टीप्लाई सी बी, ठीक है, सी डी मल्टीप्लाई सी बी, ठीक है। अब सी ए और सी ए मिलके क्या बन गया, सी ए का स्क्वायर, और ये हो गया सी डी मल्टीप्लाई सी बी, ये जो हमें बोल रखा था, और यही हमारा आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना था, हमें साइड सही तरीके से लेनी थी कि हमारे पास ये आंसर आ जाए, क्योंकि देखो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इसकी साइड्स को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। साइड्स इस तरीके से लेना, देखो मैंने यहाँ पे एक सी ए ऊपर लिया क्योंकि एक सी ए इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा था, एक सी ए इसमें मैंने नीचे लिया क्योंकि जब उसको ऊपर करेंगे तो सी ए का स्क्वायर बन जाएगा, ये सी ए मल्टीप्लाई सी ए, और सी बी और सी डी को इस तरीके से लेंगे कि वो वहाँ पे पहुँच जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं इसके 14th क्वेश्चन में। देखो 14th क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला है कि देखो साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी एंड मीडियम ए डी, जो मीडियन है हमारा ए डी वो ए बी सी ट्राइंगल, एक सेम ही क्वेश्चन था, हमने इसमें 3 चीज़ें और एक मीडियन, इसमें भी 2 साइड और एक मीडियन प्रोपोर्शनल बोल रखे हैं, इसमें भी सेम बोला है कि प्रोपोर्शनल है ये तीनों आपस में, और वही सेम काम करना है इसमें। बस फ़र्क क्या है कि उसमें ना 2 साइड बता रखी थी साथ साथ वाली, तो हमने एंगल कर दिया था साथ में, इस बार इधर इधर की बता रखी है। मैं तुम्हें डायग्राम समझाऊँ तभी समझ में आएगा। देखो इस बार क्या बोला है कि जैसे एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, तो इसका जो है वो कौन सा है हमारा, ए, मीडियन है हमारा ए डी, तो यहाँ पे डी पॉइंट है, ठीक है। ऐसे था वो सेम क्वेश्चन था हमारा, ये डी पॉइंट था नीचे, ठीक है। एक और ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर, अब इसमें क्या है, कौन सी साइड बोली है, ये वाली, और कौन सा नाम है इसका, पी एम एम, ठीक है। उसमें क्या था कि ए बी और बी सी को बोला हुआ था, तो जिसकी वजह से हमने ये वाली साइड निकाली थी और ये बी पूरा का पूरा एंगल मिल गया था हमें, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से, क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल हमें प्रूव करने बराबर ए बी सी पी क्या हुआ, और उसमें हमने क्यू निकाल दिया था। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो ए बी और ए सी है वो है प्रोपोर्शनल, ये नहीं है जिसमें पूरा एंगल आ रहा है वो वाली लाइन नहीं, जिसमें आधे आधे एंगल आ रहे हैं वो लाइन बस प्रोपोर्शनल है, इसमें यही वाले एंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये है प्रोपोर्शनल तो इसमें हम वो वाला सीधा नहीं रूल लगा सकते कि हम इन दोनों को मान ले रहे उसका हाफ है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जो है इस डी को, जो डी पॉइंट है हमारा, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंड कर रहा हूँ, मान लो ई तक कर दिया मैंने, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। ध्यान से बना, क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझ लेना सही से। फिर एम, आसानी से समझोगे तो आ जाएगा। एम को मान लो मैंने कर दिया है एक्सटेंड करके पी क्यू आर, तो एम को मान लो एल कर दिया, ठीक है, और ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया यहाँ पे ऐसे। ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, और ये हमने जो कंस्ट्रक्शन करी है इसमें हमने क्या किया है, इसको इसके बराबर रखा है, इसको इसके बराबर रखा है हमने, ठीक है। ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा कि हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है अलग से। तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो हमें पता ही है। सॉल्यूशन सीधा मैं शुरू कर रहा हूँ, गिवन और टू प्रूफ तुम लिख लेना। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो ए डी है या फिर 2AD, 2AD हमारे पास इसके बराबर है AE के। ध्यान से समझो, AD जो है वो 2AE के बराबर है, क्योंकि देखो ये AD है और इसके बराबर ही हमने बिल्कुल रखा है, तो AD को अगर ट्वाइस कर दें तो पूरा AE बनेगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली जो ये कंस्ट्रक्शन है हमारा, कंस्ट्रक्ट किया है, ये वैसे हमें लिखना चाहिए था अभी। चलो एक काम करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख ही लेते हैं जो जो हमने किया है, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है, तो हमने क्या किया है कि AD एक्सटेंड्स एट E, AD को E तक एक्सटेंड कर दिया है, एंड PM एक्सटेंड्स एट नहीं आएगा, 2 आएगा, 2L तक कर दिया इसको, ठीक है। एंड AD इक्वल टू DE और PM इक्वल टू ML। ये ध्यान से समझना कि हमने AD को तो पहली बात E तक कंस्ट्रक्ट किया है, पर AD और DE बराबर रखा है हमने, ठीक है। ऐसे ही सेम इसको भी हमने यहाँ तक कंस्ट्रक्ट किया है, पर PM और ML को भी बराबर रखा है हमने, ठीक है। अब देखो, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या गिवन, देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है हमें
कि जो ए बी अपॉन ए सी है, या फिर दोनों की एक एक साइड लेके चलते हैं, ठीक है। देखो ए बी, इसका ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, उसके पी क्यू के। इसका ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, उसके पी आर के। ये हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी पी क्यू, ए सी पी आर, फिर मीडियन ए डी पी एम के। जो ए डी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये तो हमारी पूरी साइड है इस वाले ट्राइंगल की ए बी, इसको मैं नहीं छेड़ रहा यहाँ पे, और बी को भी मैं यहाँ पे नहीं छेड़ रहा, जैसे कि जैसे इसको वैसे ही रखा हमने, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी और पी क्यू है, ये मैंने ऐसे कैसी रखी हुई है यहाँ पे, ए बी पी क्यू। दूसरा देखो, दूसरा है कि अगर मान लो ये एक साइड है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये लेंथ जो थी ए जो मीडियन थी इसकी बिल्कुल बराबर थी। अब नीचे एक और बिल्कुल बराबर आ गई है, तो फिर इसमें भी सेम बराबर आ गई है, तो जो बी ई है वो क्यू एल के प्रोपोर्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जो बी ई है वो क्यू एल के प्रोपोर्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान समझो। ये जब साइड बिल्कुल प्रोपोर्शनल थी, ये इसकी वजह से, क्योंकि ये बराबर था दोनों में। अब ये नीचे भी बराबर हो गया, तो ये दोनों फिर से प्रोपोर्शनल हो गई आपस में, ठीक है। इसलिए अब मैंने इनको यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिखा दिया नीचे वाली साइड को। अब उसके अलावा ए डी, देखो यहाँ पे जो ए डी है, ए डी और पी एम आपस में बराबर है। हमें पता है कि जो ए डी पी एम आपस में जो है वो बराबर नहीं, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल है। तो 2AD इक्वल टू 2PM हो जाएगा। 2AD 2PM के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो अगर मान लो ये 5 और 7 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वही, जैसे कि 10 और 14, तो भी काटने के बाद 5 और 7 ही आ जाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनल तो तब भी है, मैंने 2 लगा दिया, ठीक है यहाँ पे। तो ABPQ को ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और BCQL को भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब 2AD असल में है क्या, 2AD यानी कि AD का 2 कर दें तो AE बनता है पूरा, AE अपॉन PM का क्या बनता है, PL बनेगा सीधा। अब देखो ये कौन से ट्राइंगल की 3 साइड है, AB BE AE, यानी कि इधर का एक ट्राइंगल, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, इसका ये वाला हिस्सा पूरा, ये PQL। PQL रीज़न क्या है, बाय साइड 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 रूल। 3 साइड हमने दिखा दी। देखो 2 ट्राइंगल लिए मैंने ABE, मान लो ABE और PQL। इसमें AB इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, बीच वाली भी पूरी लंबी ये वाली, ठीक है, सब बराबर हो गए यहाँ पे। तो इसके साथ क्या हुआ हमारे पास, ये जो है 2 ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा सिमिलर हो गया, ठीक है। अब अगर ये सिमिलर हो गया, मान लो ये वाला हिस्सा इसके सिमिलर है, तो सिमिलरली जो मैंने यहाँ पे थ्योरम लगाई है, सिमिलरली मैं ट्राइंगल ACE को भी सिमिलर बोल सकता हूँ ट्राइंगल PRL के। सिमिलरली का मतलब है कि यही सारे स्टेप मैं फॉलो करूँ तो ये जो इधर वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये इधर वाला भी इसके बराबर आ जाएगा। वो तो हमें पता ही है अगर ये सारे स्टेप फॉलो करूँगा मैं, ठीक है। और वो भी क्या, बाय SSS रूल से ही आएगा वो भी, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है कि देखो ये अगर सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, तो इसका ये वाला हिस्सा एंगल BAE, एंगल BAE जो है वो बराबर होगा किसके, इस वाले ट्राइंगल के इस वाले हिस्से के, एंगल QPL के। रीज़न क्या है, रीज़न है इसका CAST, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि दो ट्राइंगल सिमिलर दिखा रखे उसके एंगल्स है सामने सामने वाले, ठीक है। ऐसे ही इस वाले हिस्से की बात करें, अगर ये दोनों भी अभी सिमिलर बोले नीचे हमने ये ACE वाले, तो CAE, एंगल CAE वो बराबर होगा किसके, एंगल RPL के, RPL। रीज़न इसका भी CPST, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इन दोनों का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 बना दूँ और इसको इक्वेशन 2 बना दूँ, तो इन दोनों का मतलब क्या है कि ये आधा इसके बराबर है, ये आधा इसके बराबर है, तो कुल मिला के ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या बता रही है, तो बाय इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीट एंगल A इक्वल टू कंप्लीट एंगल P होगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमें मतलब इक्वेशन 1 और 2 से मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब जो इतना हमने एक्स्ट्रा ये बनाया था, हमें जबकि करना क्या था, सिंपल सा काम ABC को इसके हमें दिखाना था,
लेकिन वही बात है, हमारे पास ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल तो थी, पर तीसरा एंगल नहीं मिल रहा था, ये वाले भी नहीं आ पा रहे थे एंगल, लेकिन अब ऊपर एक एंगल मिल गया है, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग ट्राइंगल, अब अपने मेन वाले ट्राइंगल ले रहे हैं, टेकिंग ट्राइंगल ABC एंड P एंड ट्राइंगल PQR। इसमें एक तो पहली बात, A और एंगल P बराबर है, ये हमने अभी भी प्रूव किया है, प्रूव अबोव, ये ऊपर हमने अभी प्रूव किया है। दूसरा कि दो साइड कौन कौन सी, AB प्रोपोर्शनल है PQ के और AC प्रोपोर्शनल है किसके, PR के। तो बाय साइड एंगल साइड रूल हमने दिखा दिया जो प्रोपोर्शनल करना था, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमने दिखा दिया इस वाले क्वेश्चन में भी, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे ट्राइंगल से अलग है, इसमें थोड़ी कंडीशन दे रखी है हमें। इसमें बता रखा है कि एक सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, एक वर्टिकल पोल है, देखो एक वर्टिकल पोल है, उसकी लेंथ है 6 मीटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये पोल वाला बना रहा हूँ मैं डायग्राम, कि एक मान लो पोल है, इसकी लेंथ 6 मीटर है, ठीक है, और वो एंगल बनाएगा 90 का, पोल तो स्ट्रेट ही होता है, ठीक है। और वो शेडो बना रहा है कितने की, 4 मीटर की, तो कुछ इस तरीके से सन की रे पड़ रही है उस पर, और 4 मीटर की वो शेडो बना रहा है, इसको नाम दे दो ABC का, ठीक है। और सिमिलरली उसी टाइम वो ग्राउंड पे शेडो बना रहा है, ठीक है, वो तो सेम हमें पता ही है। अब एक टावर है, वो भी शेडो बना रहा है 28 मीटर की, पर उसकी हाइट नहीं पता। अब ये पोल है, यहाँ पे एक टावर बना रहा हूँ, टावर उससे बड़ा है क्योंकि वो हाइट ही 28 बना रहा है, ठीक है, हाइट नहीं शेडो ही 28 बना रहा है, तो टावर बड़ा है हमारा, ठीक है। और ये जो शेडो बना रहा है वो बना रहा है 28 मीटर की, हमें बतानी है इसकी ये वाली हाइट, ये वाली, ठीक है। इसका भी नाम दे दो DEF दे देते हैं, इसका नाम DEF। हमें बताना है, ये देखो एंगल तो 90 रहेगा क्योंकि स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि कुल मिला के कि इसकी ये वाली हाइट कितनी है, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखा देंगे तो फिर हम इसके CP/CT करके रेशो को प्रोपोर्शनल कर देंगे, आमने सामने रख के काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो CP/CT करने के लिए पहले ट्राइंगल को प्रोपोर्शन सिमिलर दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो सबसे पहले आएगा इसका एंगल B इक्वल टू एंगल E, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि वो सीधे खड़े हुए हैं, एंगल B और एंगल E दोनों में पता है 90 डिग्री के, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा इसमें, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके ही बराबर है। रीज़न बताता हूँ क्यों बराबर है, पहले तुम लिख लो। तो जो BAC है वो है EDF के बराबर और एंगल, और ACB जो है वो है एंगल DFE के बराबर, ठीक है। इन दोनों का एक ही कॉमन रीज़न है, बिकॉज लाइट makes the similar angle with objects at similar time, यानी कि वो सेम एंगल बना रही है साथ में खड़े होके, एक ही टाइम होता है तो लाइट हमेशा इधर से ही आ रही है, वो उसी एंगल पे आती रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट कैसे भी हो, वो लाइट ऐसे आ रही है सबके लिए तो वो वैसे ही आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहे बड़े छोटे कैसे भी हो, ठीक है। तो ये बता रही है कि लाइट सेम रहती है, तो इसकी वजह से मैंने ये वाले एंगल, क्योंकि जहाँ से लाइट पड़ रही है वो हमेशा बराबर ही रहने वाला है सबके लिए, तो ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पहुँचेगी वो वाला एंगल भी बराबर होगा, जहाँ पे वो उस हिस्से पे जाके ऐसे एंगल पे पहुँचेगी, ठीक है, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, ये थोड़ी बदलेगी किसी के। अगर मान लो लाइट इस तरीके से आ रही है तो ऑब्जेक्ट चाहे छोटा सा भी है तो वो लाइट ऐसे ही आ रही है, वो इधर वाला एंगल ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी बराबर ही रहेगा, तो ठीक है। ये तो था ही 90 का, ये दोनों भी बराबर हो गए। तो बाय एंगल रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब अगर ये सिमिलर हो गए, ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ इसमें देन, अब जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ये ले रहा हूँ प्रोपोर्शनल, इनके साइड्स को प्रोपोर्शनल ले रहा हूँ, तो मैंने ले लिया इसमें DE, ये जो DE है वो AB के प्रोपोर्शनल हो गई सामने वाली साइड, और EC नीचे वाली EC जो है वो BC के प्रोपोर्शनल हो गई सामने वाली साइड, ठीक है। अब यहाँ से आंसर निकाल दो, DE की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, खैर DE तो H है, उसको मैं H मान के चल रहा हूँ, ठीक है। AB कितना है, AB है हमारा 6 इक्वल टू EC कितना है, EC ये रहा 28, और BC कितना है हमारा, BC है 4, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा,
7 पे, 4 7 28 होता है, और ये 6 भी वहाँ चला जाएगा, तो h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा 6 वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 × 7, h आ गया 42 मीटर। यानी कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये वाली 42 मीटर की बिल्डिंग है जो 28 मीटर की शेडो बना रही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो AD है और जो PM है वो मीडियन से ट्राइंगल ABC और PQR के। तो पहले तो देखो डायग्राम देख लो, एक है हमारा ABC और एक है हमारा PQR, दो हमारे ट्राइंगल हैं। इनमें क्या बोला है कि दो मीडियन दे रखे हैं। ABC के लिए AD, जो AD है वो इसका मीडियन है, मीडियन का मतलब है ये इसको बराबर हिस्से में काट रहा है, यानी कि ये हिस्सा इसके बराबर है। ठीक है, और PQR का है हमारे पास PM, तो ये भी हिस्सा इसके बराबर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो पहले ही बोल रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि AB जो है वो PQ के प्रोपोर्शनल, BC जो है QR के, AC जो है PR के। पर हमें एक साइड से तो मतलब है इससे AB PQ से, पर अगली AD PM निकालनी है। मतलब ये जो नीचे वाली और ये वाली इससे कोई मतलब नहीं, बस इस वाली लाइन, ये वाली तो प्रोपोर्शनल है ही। ठीक है, ये बीच वाली और मिल जाए तो हमारा ये वाला काम हो जाए। और ये हमें गिवन कर रखा है पहले से ही कि दोनों प्रोपोर्शनल, यानी कि एंगल ABC भी सब बराबर है, जैसे कि ABC PQR के बराबर है। पर हमें बस कुछ भी करके इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के प्रोपोर्शनल लिखाना है, और वही हमारा काम है। क्योंकि ये तो पता ही है ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तो बड़ी साइड है, तो पहले से ही पता है। ठीक है, ये निकालनी है बीच वाली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन देखो, इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, तो AB और ये जो है इसको मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले AB, या फिर मैं लिख लेता हूँ यदि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, अगर ये है बात, तो मैं लिख सकता हूँ देन AB अपॉन PQ, जो AB अपॉन PQ लिख सकता हूँ, इक्वल टू किसके होगी, वो होगी जिसके BC अपॉन QR के। देखो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, और मैं चाहूँ तो AC को भी PR के लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर तो तीनों को लिख सकता हूँ। पर मेरे को भी इस वाली साइड की जरूरत नहीं है, इधर वाली की, उसको भी रहने देते हैं। ठीक है, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, क्योंकि ये तो हम लिख सकते हैं बिकॉज साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, वो तो इसी की वजह से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो AB और PQ तो हमें चाहिए, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसकी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। देखो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो BC है एक तरीके से अगर मैं BC को 1/2 BC कर दूँ, ठीक है, और QR को भी 1/2 QR कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो AB PQ, अब हाफ ऑफ BC क्या होगा, हाफ ऑफ BC BD बन जाएगा हमारा, क्योंकि हमें पता है ये दोनों मीडियंस हैं तो बराबर साइड पे काटें, इसलिए मैंने लिखा हाफ ऑफ BC जो है वो हाफ ऑफ BC जो है वो BD है, और वैसे ही हाफ ऑफ QR क्या है, QM है, QM। रीज़न हमें बताना पड़ेगा, बिकॉज AD is median on BC, similarly PM is median on QR। इन दोनों पे ये मीडियन है, इसलिए इनका आधा हम BD और QM को लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें एक हिस्से मिल गया कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन प्रोपोर्शनल, और ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल हो गई कम से कम। ठीक है, अब देखो अगर मैं कुल मिला के इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर दिखा दूँ, तो फिर तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये इसी ट्राइंगल में आ रही है साइड। और जबकि इन दोनों ट्राइंगल के लिए मैंने सारा जितना भी चाहिए था वो मैंने कर दिया, क्योंकि एक साइड प्रोपोर्शनल, एक और साइड के प्रोपोर्शनल। उसके अलावा एंगल भी तो एक है, एंगल बी एंगल क्यों के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो हम सिमिलर ट्राइंगल के बोल सकते हैं। तो बस अब इसको प्रूफ करना है। मैं ले रहा हूँ दो ट्राइंगल, टेकिंग ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। तो देखो सबसे पहले तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, और ये हमने प्रूव किया था ऊपर, अभी प्रूफ अबोव हमने प्रूव किया ऊपर। ठीक है, एक तो ये मिल गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। एंगल B ये वाला पूरा का पूरा Q के, क्योंकि इसके तो हर एंगल बराबर था, ये सिमिलर थे ही पहले। ठीक है, तो एंगल B को मैं Q के ले रहा हूँ। रीज़न क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है। ये जो दो एंगल ले रखा हूँ मैं कोरस्पॉन्डिंग सामने वाले, वो सिमिलर ट्राइंगल के एंगल है, इसलिए मैं इसको इक्वल बोल रहा हूँ। तो देखो बाय साइड एंगल या फिर साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल
वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नहीं ए बी सी नहीं, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। इसकी वजह से, क्योंकि देखो ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल दिखा दी, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, एक एंगल इसके बराबर, यानी कि दो साइड और एक एंगल से ये जो हिस्सा है ये मैंने प्रोपोर्शनल दिखा दिया, और ट्राइंगल इसके बराबर दिखा दिया मैंने, ठीक है। साफ कर दूँ मैं इसको थोड़ा, ये वाला ट्राइंगल मैंने इसके बराबर दिखाया बेबी, सिमिलर मतलब, ठीक है। अब अगर ये सिमिलर है तो फिर ए डी और पी एम इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, इनको भी हम बोल सकते हैं। तो अब मैं लिख सकता हूँ नाउ ए बी अपॉन पी क्यू, वो तो आ ही नहीं है इस ट्राइंगल में, देखो इसी ट्राइंगल में ए डी और पी क्यू भी आ ही नहीं है, और अब ए डी और पी एम भी लिख सकता हूँ मैं। रीज़न क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये भी हो गया सॉल्यूशन, इसका आंसर कंप्लीट। देखो इसी के साथ तुम्हारा ये क्वेश्चन लास्ट था इस एक्सरसाइज का, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज क्या मतलब पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। देखो चैप्टर में क्या था पहले, इस चैप्टर में पहले 6.5 तक था, लेकिन 6.4 और 5 तुम्हारे इस सिलेबस से काट दी गई है, तो 6.3 ही थी जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। तो अब तुम्हारे पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, दैट्स इट।